कभी सोचा है कि हम जब कोई लक्ष्य बनाते हैं तो उसका पीछा करते हुए हम खुद को कितना थका देते हैं। हम इतने फोकस्ड हो जाते हैं उस मंजिल पर कि उस रास्ते में जो शांति, जो सीख, जो आनंद छुपा है उसे देख ही नहीं पाते। हम अपने आप से हर वक्त कह रहे होते हैं, जल्दी करो, अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है, अभी तुम पूरे नहीं हुए हो। लेकिन सच्चाई ये है कि कुछ भी पूरा नहीं होता। जिंदगी खुद एक अभ्यास है, एक चलती हुई प्रक्रिया, जिसमें पूर्णता नहीं बल्कि उस अभ्यास की ओर हमारा ध्यान ही असली उपलब्धि होती है। जब हम किसी स्किल को सीख रहे होते हैं, जैसे पियानो बजाना, पेंटिंग करना या यहाँ तक कि सिर्फ खुद को शांत रखना, तो हम अक्सर इस बात से परेशान हो जाते हैं कि हम उसमें कितनी जल्दी अच्छे बन सकते हैं। लेकिन इस सोच के पीछे जो असली जड़ है वो है हमारा रिजल्ट ओरिएंटेड माइंडसेट। हम हर चीज को सिर्फ उसके अंत के हिसाब से जज करते हैं, जैसे कि अभ्यास का कोई मूल्य नहीं, सिर्फ परफॉर्मेंस की अहमियत है। पर जब हम खुद को वर्तमान क्षण में लाना शुरू करते हैं, उस समय के हर छोटे छोटे अभ्यास पर ध्यान देना शुरू करते हैं, तब हमारी जिंदगी बदलने लगती है। तब हमें एहसास होता है कि हमें कुछ बनने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो कुछ भी हम बनना चाहते हैं वो प्रक्रिया में ही छिपा है। एक कलाकार जब ब्रश चलाता है तो उसकी कला उस अंतिम पेंटिंग में नहीं बल्कि उस हर स्ट्रोक में होती है जो उसने पूरी एकाग्रता के साथ लगाया। ध्यान देना और उपस्थित होना, यही असली अभ्यास है। जब आप ध्यान से कोई काम करते हैं तो वो काम साधारण नहीं रह जाता, वो एक मेडिटेशन बन जाता है। चाहे आप झाड़ू ही क्यों ना लगा रहे हों, अगर आप उसे पूरे होश और शांति से कर रहे हैं तो वो भी आपको गहराई से संतोष दे सकता है। लेकिन इसके लिए हमें अपने भीतर की उस बेचैनी को समझना होगा जो हमें हर बार कहती है, तू अभी अच्छा नहीं है, तू बेहतर बन, तू जल्दी कर। इस बेचैनी का इलाज सिर्फ एक ही है, अभ्यास में आनंद खोजना। हर अभ्यास को एक अवसर की तरह देखना, एक ऐसा क्षण जो सिर्फ इस वक्त मौजूद है, न पहले था न बाद में होगा। हमें इस बात को समझना होगा कि अगर हम रोजाना थोड़े से सुधार के साथ अभ्यास करते रहें तो हम एक दिन उस मुकाम तक खुद ब खुद पहुंच जाएंगे जहां जाने की इतनी जल्दी हमें थी। दिक्कत तब होती है जब हम परिणाम को अपने आत्म मूल्य से जोड़ लेते हैं। हम सोचते हैं कि अगर हम उस लेवल तक नहीं पहुंचे तो हम फेल हो गए। लेकिन इस सोच से हम अपने ऊपर एक ऐसा दबाव बना लेते हैं जो हमें थका देता है, तोड़ देता है। लेकिन अगर हम ये समझ जाएं कि हर अभ्यास का मूल्य है, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों ना लगे, तो हम हर दिन के छोटे कदमों में भी खुद को तराशते हुए देख सकते हैं। दिमाग को ट्रेन करना पड़ता है, उसका नेचर है भटकना, तुलना करना, जल्दी मचाना। लेकिन जब आप बार बार उसे वापस उसी क्षण में लाते हैं, बिना गुस्से, बिना तनाव के, तो आप एक नई आदत बनाते हैं। और यही आदत समय के साथ आपकी सबसे बड़ी ताकत बनती है। आपको अपने अंदर एक ऐसे गवाह को जगाना है जो हर अभ्यास को बिना जज किए देख सके। जैसे एक बांसुरी बजाने वाला हर रियाज को नजर से नहीं, मन से महसूस करता है। जो लोग हर चीज को रिजल्ट से जोड़ते हैं वो हमेशा परेशान रहते हैं, लेकिन जो अभ्यास से प्रेम करते हैं वो हर वक्त विकास में होते हैं, शांति के साथ। और शांति का मतलब ये नहीं कि बाहरी दुनिया शांत हो जाए, बल्कि इसका मतलब है कि आपकी भीतरी दुनिया स्थिर हो जाए। वो स्थिरता तभी आती है जब आप अभ्यास को अपनी मंजिल बना लेते हैं। एक बात और, जब आप ध्यान से कोई काम करते हैं तो समय धीमा लगने लगता है। आप एक कप चाय पी रहे हों और अगर आप पूरी मौजूदगी के साथ उस स्वाद को महसूस करें तो वो चाय एक अनुभव बन जाती है। इसी तरह अगर आप किसी नए स्किल को सीख रहे हों और हर कोशिश को बिना हड़बड़ी के करें तो आपको हर गलती भी एक गाइड की तरह लगेगी, ना कि रुकावट की तरह। यही तो है अभ्यास का जादू। वो आपको अंदर से शांत बनाता है और बाहर से मजबूत। आप रुकते नहीं लेकिन भागते भी नहीं, आप बस चलते हैं, हर कदम पर पूरी जागरूकता के साथ। और यही चलना ही असली सफलता है। हमेशा याद रखो, प्रैक्टिस का उद्देश्य परफेक्ट बनना नहीं है, बल्कि प्रेजेंस में आना है। हर बार जब आप किसी चीज को अभ्यास के तौर पर अपनाते हैं तो आप खुद को एक गहरे स्तर पर समझने लगते हैं। आप इस बात को समझते हैं कि जिंदगी की असली सुंदरता उसी प्रयास में छिपी होती है जिसे आप रोज दोहराते हैं, बिना थके, बिना भागे, बस पूरी सजगता से। तो अगली बार जब आप कुछ नया सीख रहे हो या किसी पुराने अभ्यास को दोहरा रहे हो तो खुद से ये मत कहो कि मुझे जल्दी आना चाहिए या मुझे अभी तक अच्छा आना चाहिए था। बस ये कहो कि मैं अभ्यास कर रहा हूँ और यही सबसे ज्यादा जरूरी है।
जब आप खुद से कहते हैं कि मैं अभ्यास कर रहा हूँ, तो आप खुद को एक ऐसी ऊर्जा से जोड़ते हैं जो नतीजों की चिंता से ऊपर है। ये वाक्य आपको वर्तमान में टिकने की ताकत देता है। आप समझने लगते हैं कि हर बार जब आप अभ्यास करते हैं तो आप उस क्षण के साथ ईमानदारी से जुड़ रहे हैं और यहीं से आत्मसम्मान पैदा होता है, ना कि किसी बाहरी उपलब्धि से, बल्कि उस निरंतर प्रयास से जो आप करते जा रहे हैं, चुपचाप, लगातार। हम में से अधिकतर लोग खुद को तब तक स्वीकार नहीं करते जब तक कि हम किसी लक्ष्य को प्राप्त न कर लें। हम सोचते हैं कि जब मैं ये कर लूंगा तब मैं खुद पर गर्व कर पाऊंगा, लेकिन यही सोच हमें अधूरेपन में जीने को मजबूर कर देती है, जिंदगी को हर वक्त एक दौड़ बना देती है। लेकिन अगर हम समझ जाएं कि गर्व करने की सबसे बड़ी वजह हमारा अनुशासित अभ्यास है, तो हमें किसी परिणाम की जरूरत नहीं रह जाती। अनुशासन, ये शब्द सुनते ही कुछ लोगों को सजा का एहसास होता है, पर असल में अनुशासन एक गहरी आजादी है। जब आप किसी चीज को हर दिन बिना मजबूरी के करते हैं तो वो आदत नहीं, तपस्या बन जाती है, और उस तप में जो आनंद है वो किसी और चीज में नहीं मिलता। अनुशासन आपको बाहरी दुनिया के उतार चढ़ाव से अलग कर देता है, क्योंकि तब आप अपने प्रयासों पर ध्यान देते हैं, ना कि उनके परिणामों पर। हर बार जब आप ध्यानपूर्वक अभ्यास करते हैं तो आप अपनी सोच को भी साफ कर रहे होते हैं, जैसे कोई शीशा जो धूल से भर गया हो। हर अभ्यास के साथ आप उस धूल को थोड़ा और साफ करते हैं, और फिर एक दिन आप उस शीशे में खुद को साफ साफ देख पाते हैं, बिना भ्रम के, बिना डर के। आज हम जिस तेज रफ्तार की दुनिया में जी रहे हैं, वहाँ धीमे चलना एक क्रांति है। सोचिए, जब हर कोई भाग रहा हो और आप सिर्फ इस पल में ठहरे हुए हों, एक शांत मुस्कान के साथ अभ्यास कर रहे हों, तो क्या आप वास्तव में पीछे हैं? नहीं, आप सबसे आगे हैं, क्योंकि आप जान चुके हैं कि जिंदगी कोई रेस नहीं, एक साधना है। कभी कभी अभ्यास उबाऊ लग सकता है, लेकिन यही उबाऊ क्षण हमारे सबसे बड़े शिक्षक होते हैं। वो हमें सिखाते हैं कि सच्चा धैर्य क्या होता है और सच्चा समर्पण किसे कहते हैं। जब आप बिना किसी तड़क भड़क के बस चुपचाप अपनी प्रक्रिया में डूब जाते हैं, तब आप असली ताकत को छूते हैं। आपको ये भी समझना होगा कि आपका दिमाग अक्सर आपको कहेगा, तू अभी तक परफेक्ट क्यों नहीं हुआ? लेकिन यही तो अभ्यास की खूबसूरती है। आप परफेक्ट नहीं बनते, आप बेहतर बनते जाते हैं, हर बार थोड़ा थोड़ा। और ये थोड़ा थोड़ा ही अंत में एक गहरी समझ, एक शांति और एक असली सफलता में बदल जाता है। तो आज से खुद से ये वादा कीजिए कि आप हर चीज को एक अभ्यास की तरह लेंगे, चाहे वो आपकी सोच हो, आपका व्यवहार हो, आपका काम हो। हर चीज को आप ध्यान और सहजता से करेंगे, बिना तुलना के, बिना जल्दबाजी के। आप खुद को ये मौका देंगे कि आप वर्तमान के हर क्षण में पूर्णता को महसूस कर सकें। और जब आप इस अभ्यास में डूबते हैं तो एक दिन आपको एहसास होता है कि आप किसी मंजिल की ओर नहीं जा रहे थे। मंजिल तो हर दिन की उसी शांत प्रक्रिया में छिपी थी जिसे आपने इतने प्रेम से अपनाया था। और जब आप हर अभ्यास को पूरे मन से करते हैं तो आपका ध्यान बाहरी दुनिया के शोर से हटकर भीतर की शांति की ओर मुड़ने लगता है। आप महसूस करते हैं कि जो सुकून आप बाहर ढूंढते थे वो आपके हर जागरूक प्रयास में ही छिपा था। हर बार जब आप पूरी सजगता से कोई छोटा सा काम करते हैं, जैसे किताब पढ़ना, बर्तन धोना या सिर्फ गहरी सांस लेना, तब आप खुद को वर्तमान के आलोक में लाते हैं, और यही आलोक धीरे धीरे आपकी जिंदगी की दिशा बदल देता है। हम अक्सर सोचते हैं कि प्रगति का मतलब है बड़ा कदम, बड़ी छलांग, लेकिन असल में सच्ची प्रगति उन छोटे छोटे कदमों में छिपी होती है जिन्हें हम लगातार उठाते हैं, बिना थके, बिना शिकायत के। और जब हम उन्हें अभ्यास की भावना से करते हैं तो हम सिर्फ कुछ सीख नहीं रहे होते, हम खुद को बदल रहे होते हैं। हर अभ्यास के साथ हमारा धैर्य गहरा होता है, हमारी स्पष्टता तेज होती है और हमारी आत्मा शांत होती जाती है। ध्यान देने की ये आदत आपको अपने हर काम में अधिक उपस्थिति लाने में मदद करती है। फिर चाहे आप कोई गाड़ी चला रहे हों, किसी दोस्त से बात कर रहे हों या अकेले बैठे हों, आप अपने अंदर के उस शांत पर्यवेक्षक को अक्रिय कर लेते हैं जो हर क्षण को महसूस कर रहा है, ना कि बस गुजार रहा है। और इसी से आपकी जिंदगी की क्वालिटी बदलती है, क्योंकि जीवन की गुणवत्ता उसमें किए गए कामों से नहीं, उन कामों के प्रति आपकी उपस्थिति से तय होती है। धीरे धीरे आपको ये भी समझ में आने लगता है कि आपकी असली शक्ति बाहर नहीं, अंदर है। और ये शक्ति आप तब जगाते हैं जब आप अपने मन की गति को थामते हैं, उसे बार बार वापस उसी अभ्यास में लाते हैं जिसे आप कर रहे होते हैं, बिना भटके, बिना प्रतिक्रिया के। और ये आसान नहीं है, लेकिन यही कठिनाई आपको मजबूत बनाती है,
क्योंकि जब आप अपने मन को नियंत्रित करना सीखते हैं तब आप हर स्थिति में खुद को स्थिर रख सकते हैं। हर बार जब आपका मन भटकता है और आप उसे प्यार से वापस अभ्यास में लाते हैं, वो भी एक जीत है। और ये जीत शायद दुनिया नहीं देखती, लेकिन आपका आत्मविश्वास, आपकी शांति और आपकी ऊर्जा सभी से एक छोटे से अभ्यास से खिलने लगते हैं। आप बाहर से वही रहते हैं, लेकिन भीतर से कुछ बदलने लगता है, कुछ स्थिर, कुछ सच्चा। याद रखिए, अभ्यास सिर्फ कौशल को विकसित करने का जरिया नहीं है, ये एक आध्यात्मिक प्रक्रिया है। ये आपको अपने भीतर के उस केंद्र तक पहुंचाता है जो हर स्थिति में शांत रहता है। और जब आप उस केंद्र से जुड़ जाते हैं तो कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं लगता, कोई भी असफलता भारी नहीं लगती। तब आप जान जाते हैं कि आप सिर्फ आगे बढ़ने के लिए नहीं जी रहे, आप इस यात्रा में जागरूक बने रहने के लिए जी रहे हैं। इसलिए जब आप अगली बार किसी अभ्यास को दोहराएं, चाहे वो कुछ भी हो, खुद से पूछिए, क्या मैं इस पल में पूरी तरह मौजूद हूँ? और अगर जवाब हाँ है तो जान लीजिए आप उस पल में अपने सबसे श्रेष्ठ रूप में हैं। फिर चाहे आप सीख रहे हो, गलतियां कर रहे हो या आगे बढ़ रहे हो, सब कुछ ठीक है, क्योंकि आप जागरूक हैं। यही है द प्रैक्टिसिंग माइंड की असली सीख, कि जिंदगी कोई लक्ष्य नहीं, एक चलती हुई प्रक्रिया है। और जब आप उस प्रक्रिया को प्रेम से अपनाते हैं तो हर दिन, हर पल एक साधना बन जाता है, जिसमें आप खुद को बार बार गढ़ते हैं, ध्यान से, धैर्य से और सच्चाई से।